पिछले कुछ दिनों से मैंने काफी इंटरनेट स्क्रॉल किया और काफी रिसर्च के बारे में स्टडी करने के बाद मेरे सामने एक ऐसी रिसर्च आई जिसमें बताई चीजों के बारे में जानकर आई वाज लिटरली शॉक्ड। रिसर्च में बताई कई बातों ने जहां मुझे एक्साइटेड किया, वहीं कुछ बातों ने मुझे डरा भी दिया। क्या ब्रेन की पावर को बूस्ट करना इतना इजी हो सकता है? गाइस बिलीव मी, आई हैव फाउंड समथिंग जो सच में एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है जिससे हम अपनी ब्रेन की पावर को 40 to 50% इनहेंस कर सकते हैं। अगर वीडियो में आखिर तक बने रहे तो हो सकता है आप रोहित मेहरा बन जाओ, बट अगर वीडियो आधे में छोड़कर गए तो ये पक्का है कि आप रोहित शर्मा जरूर बन जाओगे। अर्ली 2000 में जापान में एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसे हिरोशी नोसो द्वारा लीड किया गया। बेसिकली इस स्टडी के थ्रू डॉक्टर्स ह्यूमन बींग्स पर डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के एफर्ट्स को जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी स्टडी में एक ट्रेनिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे नाम दिया गया IWT। इस ट्रेनिंग मेथड के बेनिफिट के बारे में जानकर आई वाज लिटरली शॉक्ड। थोड़ा सब्र करो, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, पर अभी के लिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन में कोई इफेक्ट होता है या नहीं। घबराइए मत, वीडियो में कोई बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज की बात नहीं करूंगा, हम बात करेंगे नॉर्मल रनिंग एंड वॉकिंग की। तो बेसिकली क्या तो आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं या फिर रनिंग। इन दोनों ही एक्सरसाइज के हमारे ब्रेन में डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। अगर हम नॉर्मल वॉकिंग या फिर बहुत ही धीरे दौड़ने की बात करें तो इसका हमारे ब्रेन में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। ये एक्सरसाइज कॉर्टिसोल लेवल को कम करने में बहुत ही हेल्पफुल है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, सो कॉर्टिसोल का कम होना यानी स्ट्रेस एंड एंजाइटी का कम होना। स्लो रनिंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग अवर मेमोरी। और वहीं अगर हम फास्ट रनिंग की बात करें तो फास्ट रनिंग के लिए बहुत ही एफर्ट्स और विल पावर की जरूरत होती है, तो जिस कारण हमारे मौसम से ब्रेन को कष्ट उठाना पड़ता है, जो कारण बनता है कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने का। एंड ये स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी ब्रेन की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। बट ताजुब की बात तो यह है कि इसी फास्ट रनिंग के कारण हमारी बॉडी में एक प्रोटीन BDNF रिलीज होता है जो कि हमारी ब्रेन की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे न्यूरॉन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कोई बैलेंस अप्रोच नहीं हो सकता जिससे हमें बेनिफिट तो सारे मिल जाए और साथ ही साथ हमारे ब्रेन को कोई कष्ट भी ना उठाना, यानी हमारे ब्रेन को कोई नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों यही फ्रेम में आता है IWT मेथड, यानी कि इंटरवल वॉकिंग ट्रेनिंग मेथड। बेसिकली IWT मेथड फास्ट एंड स्लो रनिंग दोनों का मिक्सचर है। इन दिस मेथड आपको 3 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करनी होगी एंड 3 मिनट की स्लो वॉकिंग। ये 3 और 3 मिलकर आपका एक सेट बनाएंगे और इसी तरह आपको 5 सेट कंप्लीट करने होंगे। 6 मिनट का एक सेट यानी 5 सेट 30 मिनट के। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब ऐसी वॉकिंग जिसमें आप अपनी मैक्सिमम वॉकिंग स्पीड की एग्जैक्टली 70% स्पीड में चलो। वहीं आपका स्लो वॉकिंग का फेस ऐसा होगा जो बहुत ही कंफर्टेबल और आरामदायक स्पीड में पूरा करना होगा। दिस पेस इज फॉर रिकवरी। यही सेम चीज आपको हफ्ते में 4 से 5 बार करनी है और सिर्फ 5 हफ्तों में ही आपके अंदर रोहित मेहरा जैसे लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा साइंटिफिक बट बहुत ही आसान तरीके में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर IWT हमारे ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है। IWT ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF की मात्रा को बढ़ाता है। एक्चुअली BDNF एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे न्यूरॉन्स के सर्वाइवल, डेवलपमेंट एंड फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। एंड गाइस गेस व्हाट, हेल्थी न्यूरॉन्स का मतलब मेमोरी का बढ़ना, अटेंशन का बढ़ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का बढ़ना, क्विक डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज स्किल्स का बढ़ना, इमोशनल बैलेंस होना और ना जाने कितना कुछ। IWT एक बहुत ही रिलैक्सिंग ट्रेनिंग मेथड है जो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को भी कम करता है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और कॉर्टिसोल का कम होना यानी स्ट्रेस का कम होना, एंजाइटी का कम होना और यहाँ तक कि आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को भी ये अकेले ही निपटा सकता है। वेट गाइस, इतना ही नहीं, आगे भी सुनिए। IWT रिलीज करता है हमारी बॉडी में एंड्रोफिन्स। बेसिकली एंड्रोफिन्स इज अ नेचुरल मूड लिफ्टर, मतलब ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके मूड को चुटकियों में ठीक कर सकता है, डिप्रेशन के सिम्टम्स को खत्म करता है और दूसरों के प्रति कुछ अच्छा करने की फीलिंग्स को बढ़ाता है। जब आप IWT रेगुलर करते हो तो हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। अगर ज्यादा खून हमारे दिमाग में जाएगा इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन साथ में लेकर जाएगा, जिस वजह से आपके ब्रेन की हेल्थ काफी हद तक अच्छी होगी, काफी अलर्टनेस बढ़ेगी और हो सकता है आपकी स्किन में भी ग्लो देखने को मिले। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि 1 महीना IWT करने से हिप्पोकैम्पस की वॉल्यूम को भी इंक्रीज किया जा सकता है। वेट पहले ये तो जान ले कि हिप्पोकैम्पस होता क्या है। एक्चुअली हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है नई मेमोरीज क्रिएट करने के लिए एंड नई चीजें सीखने के लिए। यानी आप जो भी बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, अलग अलग चीजें सीख पा रहे हो, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रक्चर। हिप्पोकैम्पस की वॉल्यूम की इंक्रीज होने का मतलब है कि आप कोई भी नई चीज, स्किल्स बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। आपकी पढ़ी हुई, देखी हुई, सुनी हुई कोई भी मेमोरी काफी लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। अर्ली 2000 में जापान में हुई स्टडी में भी यही सेम चीज दिखाई गई कि लाइट इंटेंसिटी रनिंग या स्लो रनिंग या फिर वॉकिंग ही कह लो, कैसे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो इस स्टडी में जो भी रिजल्ट निकला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा।
एक हेल्थी पार्टिसिपेंट को लो इंटेंसिटी यानी स्लो रनिंग कराई गई। उसके ठीक बाद उस पार्टिसिपेंट का मेमोरी टेस्ट लिया गया और टेस्ट में ये पाया गया कि लाइट इंटेंसिटी रनिंग के बाद मेमोरी टेस्ट का करेक्ट आंसर रेट इंप्रूव हुआ, यानी कि पार्टिसिपेंट ने मोर एक्यूरेटली क्वेश्चन के आंसर दिए। साथ ही साथ ये भी पाया गया कि रनिंग के बाद हमारे हिप्पोकैम्पस में न्यूरल एक्टिविटीज में भी काफी इंक्रीज हुआ, जो कि ये शो करता है कि कैसे लाइट इंटेंसिटी हमारे ब्रेन की मेमोरी सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेंट की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी स्टडी किया, जो कि जिम्मेदार होती है अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। एंड आप खुद देख सकते हो कि टेस्ट के नतीजे क्या हैं। रिएक्शन टाइम में कितना डिफरेंस है, जिसका मतलब स्लो रनिंग के बाद पार्टिसिपेंट ने काफी तेजी से आंसर दिए। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि फास्ट रनिंग सच में ब्रेन के लिए हार्मफुल है एंड हमें स्लो रनिंग एंड IWT मेथड में फोकस करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये तो साफ बात है कि स्लो रनिंग, वॉकिंग एंड IWT मेथड हद से ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम इसको डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो आप अपने ब्रेन की पावर को 40% तक बढ़ा सकते हैं। बात रही हाई इंटेंसिटी रनिंग की, तो वो ब्रेन के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उसे बैलेंस तरीके से ना किया जाए या फिर बिना रिकवरी के लगातार किया जाए। अगर फास्ट रनिंग को बैलेंस अप्रोच के साथ किया जाए तो स्टडीज दिखाती है कि फास्ट रनिंग भी हमारे ब्रेन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। देखो गाइस, जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी लाइफ को एक ही दिन में चेंज कर दे। बट आपको ये समझना होगा कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, और यही सोच के साथ कुछ चेंज तो लाइफ में लाने होंगे। बिकॉज इफ नथिंग चेंजेस नथिंग चेंजेस। पर सच्चाई तो यह है कि आप जितनी भी वीडियोस देख लें, जितने भी फैक्ट्स पढ़ लें, इस सब का कोई फायदा नहीं अगर आपके अंदर से खुद के लिए कुछ करने का जुनून ना हो। आपको समझना होगा कि ये शरीर आपका है, ये ब्रेन आपका है, ये लाइफ आपकी है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जल्द मुलाकात होगी एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ।